नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है भारत के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स की हम लोग बात करने वाले हैं और इस समय आप लोग देख रहे हैं भारत का सबसे बड़ा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। अनअकैडमी जहां पर आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। थोड़ा मैं अपने बारे में बता दूं। मैं उदय प्रताप सिंह हूं, मेरा नाम उदय प्रताप सिंह है। मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस में किया है, गोल्ड मेडलिस्ट हूं। इसके अलावा मैंने एलएलबी की है और मुझे इंग्लिश पढ़ाने का 8 ईयर का एक्सपीरियंस है। ठीक है, मुझे इंग्लिश पढ़ाने का 8 ईयर का एक्सपीरियंस है। एसएससी बैंकिंग, ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है, एसएससी बैंकिंग, एनडीए, एयरफोर्स, ठीक है, सीडीएस, यूपी टेट, सी टेट, ठीक है, इन सभी में मैंने सेंट्रल लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो, लगभग 8 साल का एक्सपीरियंस है इंग्लिश पढ़ाने का। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस और करंट अफेयर्स भी मैं पिछले 6 साल से पढ़ा रहा हूँ और बहुत ही बेहतरीन इसके नोट्स आप लोग को मिलने वाले हैं। ठीक है, और अनअकैडमी, जैसा कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी किसी भी फील्ड में आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अनअकैडमी उसकी प्रिपरेशन कराती है। आप अनअकैडमी पर आकर वो सारे कोर्सेज, वो सारी लाइव क्लासेस देख सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट क्या मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए, आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट क्विज कराई जाएंगी। ठीक है, लाइव क्लासेस रेगुलर मिलेंगी बेटा, लाइव टेस्ट क्विज भी कराई जाएंगी जिससे अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हो। स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, ये नहीं कि कोई बीच से पढ़ा रहा है बेटा तो एक तरफ से पूरी चीजें आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, बेसिक से पढ़ाया जाएगा। अनलिमिटेड एक्सेस है, ऐसा नहीं कि एक टीचर को आपने एक बार देख लिया फिर वो वीडियो आप नहीं देख पाएंगे। आप जितनी बार मन चाहे, जितनी बार आपकी चीजें क्लियर नहीं हो रही, आप उतनी बार वो वीडियो देखिए, अपने क्वेश्चंस पूछिए, अपनी क्वेरीज पूछिए। ठीक है, तो ये है अनअकैडमी की विशेषता, ये अनअकैडमी की विशेषता है जिसकी वजह से आज अनअकैडमी नंबर 1 बना हुआ है। ठीक है, टॉप लेवल के एजुकेटर्स हैं हमारे यहाँ, टॉप लेवल के, इंडिया के जो टॉप लेवल के टीचर्स हैं वो अनअकैडमी पर पढ़ा रहे हैं, जिसका फायदा आप लोगों को निश्चित तौर पर मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे यहाँ देख सकते हैं सिलेबस है, कॉम्प्रिहेंसिव सारे सिलेबस आपको मिलेंगे। और हाउ टू रजिस्टर फॉर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप प्ले स्टोर पर जाएं, प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप डाउनलोड जैसे ही करेंगे, सभी कोर्सेज वहां उपलब्ध हैं। आप जिस भी कोर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं परचेज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी हमारी जो लर्निंग ऐप है इसको डाउनलोड करना ना भूलिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात मैं करने वाला हूं कि बहुत बच्चे शॉर्ट टर्म की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि बेटा इन पर ध्यान आप लोग मत दीजिएगा कि भाई 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में प्रिपरेशन हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। 12 या 24 मंथ, कम से कम 12 या 24 मंथ का ही आप सब्सक्रिप्शन लीजिए। ठीक है, कछुए और खरगोश की कहानी तो बेटा आपको पता ही होगी ना। कछुआ धीरे धीरे चल रहा था लेकिन अंत में विजय उसी की हुई थी। तो अगर आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बार स्टडी करिए, पूरी ताकत अपनी झोंक दीजिए। 12 मंथ या 24 मंथ में ही जाकर आप कायदे से स्टडी कर सकते हैं। कई बच्चे बहुत कम प्रिपरेशन करते हैं, रैंडमली ऐसे ही पढ़ के चले जाते हैं और थोड़ा बहुत वो पास भी होते हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन उनका नहीं होता है। तो अगर बेटा आप अपना फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं तो बेटा कम से कम 12 मंथ या 24 मंथ का लीजिए। मेरा कोड है उदय 10। ठीक है, उदय 10 ये कोड, ये मेरा कोड है। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि 6,300 फीस हो जाएगी और 24 मंथ की 7,560 हो जाएगी। और देखिए फीस कितनी है बेटा, फीस अगर आप कोई ड्रेस लेते हैं ना तो उसकी फीस है मात्र ये। तो अपने करियर को बनाइए। ठीक है, बिल्कुल भी फीस एकदम मिनिमम है, ये कोई फीस नहीं है, लेकिन इतनी फीस में आपकी पूरी लाइफ बन सकती है। ठीक है, पूरा बेसिक से पढ़ाया जाएगा आपको 12 या 24 मंथ में। इतना आपको मिल जाएगा कि घर बैठे आपको बिना किसी बड़े शहर में रेंट दिए घर बैठे सारी चीजें मिल जाएंगी जो आपके एग्जाम में आती हैं। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। 12 या 24 मंथ, बिल्कुल भी आप 3 मंथ या 1 मंथ पे मत जाइएगा, क्योंकि प्रिपरेशन इतने में नहीं होती है बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कम फीस देख के आप 1 या 2 महीने का ले रहे हैं फिर आपको डबल फीस जमा करनी पड़ेगी, लेकिन प्रिपरेशन में आपका डबल समय जाएगा। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम इंपॉर्टेंट है। तो एक बार 1 साल या 2 साल दे दीजिए बेटा और सिलेक्शन को सिक्योर करिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का जो टॉपिक है वो हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस 2020 में जो होने वाला है। अभी तो पोस्टपोन हो गया है कोविड 19 की वजह से। उसमें जो इंग्लिश का पोर्शन आता है, जैसा कि आप जानते हो इंग्लिश का पोर्शन आता है 8 से 10 नंबर का, जिसे हम सीसैट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। पहले ये यूपीएससी में था, अब ये यूपी पीसीएस में भी कराया जाने लगा है। तो इसका देखिए क्या है, इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। कॉम्प्रीहेंशन पढ़ना है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पढ़ने हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पढ़ना है, पंक्चुएशन पढ़ना है, स्पेलिंग वेरी इंपॉर्टेंट। कई बच्चे इसमें गलती करते हैं, कई बच्चों को स्पेलिंग में, पंक्चुएशन में प्रॉब्लम होती है। वर्ड मीनिंग्स देखनी है, वोकैबुलरी एंड उनके यूजेस देखने हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी और उनके यूजेस, ये भी मैं बहुत ट्रिक से पढ़ाऊंगा। इसके अलावा बेटा आपको इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स देखने हैं,
फिल इन द ब्लैंक देखने, ये सारा एक कोर्स है बेटा, ठीक है। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं जाके साइट पे, ये सारा एक कोर्स है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इतना आप अगर पढ़ लेते हो तो एक भी नंबर आपका गलत नहीं होने वाला है। और अपने मन से पहली बात इंग्लिश का डर हटा दीजिए, क्योंकि अब मैं आपके बीच हूं और इस तरीके से आप पढ़ाऊंगा, व्यक्तिगत जीवन से जोड़ के पढ़ाऊंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आइए देखते हैं। तो देखिए कॉम्प्रीहेंशन और एक्टिव पैसिव की पहले बात कर लेते हैं, क्या होता है ये। तो देखिए बेटा, जो कॉम्प्रीहेंशन है, ठीक है, जो कॉम्प्रीहेंशन है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रीडिंग स्किल आपकी। क्या इंपॉर्टेंट है? रीडिंग स्किल, ठीक है। अब बच्चों कहना है कि सर रीडिंग स्किल में बड़ी प्रॉब्लम होती है, कैसे रीड करें कोई चीज, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ न्यूज़पेपर की रीडिंग करनी है, ठीक है, सिर्फ न्यूज़पेपर की। और उसमें भी ऐसा डर अपने अंदर मत पालिए कि सिर्फ द हिंदू पढ़ना है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप पढ़ सकते हो, बट ऐसा नहीं है, आप बेसिक से बिल्कुल पढ़िए, ठीक है। आपको अगर नॉवेल पसंद है आप नॉवेल पढ़िए, कॉमिक पसंद है आप कॉमिक पढ़िए, राइट। ऐसा कोई जरूरत नहीं कि आप द हिंदू पढ़िए, आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं, ठीक है, आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं, आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, राइट, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, राइट। ये सारी चीजें हैं। अब इसमें भी जिस चीज में आपको इंटरेस्ट हो, मान लो आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, ठीक है, आप क्रिकेट की न्यूज पढ़िए। आपको मूवी में इंटरेस्ट है, आप मूवी का देखिए। आप एडिटोरियल में इंटरेस्ट है, एडिटोरियल का देखिए। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि आप केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ें और अपने आप को डिमोरलाइज कर लें। तो इंग्लिश का क्या होता है कि आप अपने जीवन से जोड़ के, रेगुलर लाइफ से जोड़ के चीजों को पढ़ते जाइए, देखिए किस तरह से आपको आसानी होगी पढ़ने में, ठीक है। तो कॉम्प्रीहेंशन में सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज देखनी है कि आप रेगुलर आधा घंटा 20 मिनट रोज इंग्लिश की रीडिंग करिए। इसके अलावा बेटा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, केवल हल्की फुल्की रीडिंग करते जाना है। आइए अब देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपसे वादा करता हूं कि 5 से 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर आएगा, 5 से 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर आप निकाल सकते हो बेटा, 5 से 10 सेकंड के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन देख के ही बेटा आपका आंसर निकल आएगा, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसी ट्रिक है। एकेडमिक लेवल पे जब आप पढ़ते थे तो एक क्वेश्चन आता था, एक आंसर होता था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे और क्वेश्चन देखते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो एक्टिव पैसिव बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। इसके अलावा देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें क्या क्या होता है, इसमें बेटा देखिए, इसमें नाउन होता है, ठीक है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होता है, ठीक है, एडवर्ब होता है, राइट, एडजेक्टिव होता है, इसके अलावा प्रीपोजिशन होता है, कंजंक्शन होता है, ठीक है, इंटरजेक्शन होता है। ये सारी एक फैमिली होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, ये सारी एक फैमिली है, ठीक है। इन्हीं मेंबर्स को आपको समझना है और आपको अंतर देखना है कि किस तरह आपने एकेडमिक लेवल पे पढ़ा था, एकेडमिक लेवल और कंपटीशन लेवल में क्या डिफरेंस होता है। क्या नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग रट लेने सिलेक्शन हो जाएगा? क्या प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, कि भाई प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पर यूज होते हैं, क्या इतना ही है? तो पूरी स्ट्रेटजी के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, पूरी स्ट्रेटजी के साथ ग्रामर पढ़ाई जाएगी। और यकीन मानिए 9 से 12th में जब हम लोग कक्षा 9 से 12 तक स्टडी कर रहे थे तो ग्रामर स्कूलों में बहुत कायदे से नहीं अब पढ़ाई जाती है। तो अनअकैडमी पे आने का यही फायदा है कि आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, आगे भी लोगों को आप पढ़ा सकते हैं, एग्जाम तो क्लियर होगा ही होगा। इसके अलावा ग्रामर अगर हमें आती है तो हमें कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है कि हाँ आई नो एवरीथिंग, मुझसे कोई गलती नहीं होगी। सही से सेंटेंस लिखना, सिंटैक्स देखना, है ना, किसके साथ इज लगेगा, कब एम लगेगा, कब आर लगेगा, कब वॉज लगेगा, कब वर लगेगा, ये सारी चीजें बेटा ग्रामर में आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी। तो बिल्कुल भी आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, पूरा परिवार होता है पार्ट ऑफ स्पीच, फैमिली मेंबर्स हैं सब, तो आप लोगों को कायदे से चीजें बताई जाएंगी। और हर चैप्टर के बाद उसका प्रैक्टिस कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? प्रैक्टिस कराया जाएगा। मान लीजिए मैंने आप लोग को नाउन पढ़ाया, ठीक है, तो नाउन से रिलेटेड 20 से 30 क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं, एरर लेवल पे, फिलर लेवल पे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट लेवल पे, सारी चीजें बेटा आप लोग को पढ़ाई जाएंगी। या मैंने आप लोग को मान लीजिए प्रोनाउन पढ़ाया, तो प्रोनाउन से रिलेटेड 20 से 30 क्वेश्चन तुरंत कराए जाएंगे उसी के बाद, ताकि कोई डाउट आपका ना रह जाए। और इस तरीके से पढ़ाया जाएगा बेटा कि वो आपके प्रैक्टिकल जिंदगी से, वास्तविक जिंदगी से, व्यवहारिक जिंदगी से चीजें जुड़ी हुई होंगी, राइट। इसके बाद देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, कि भैया सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, सिंपल क्या होता है, सिंथेसिस क्या होता है ना, ही इज अ बॉय, ही इज द पर्सन हु किल्ड द स्नेक, इसमें हु क्यों लगा है, ठीक है। तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ाया जाएगा।
सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया जाएगा, पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, किसमें आप आदेश देते हो, किसमें आप रिक्वेस्ट करते हो, किसमें आप आज्ञा मांगते हो, ये सारी चीजें आप लोग को इसमें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो कायदे से पढ़ाई जाएंगी चीजें, आप लोग को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है इंग्लिश में। ठीक है, आगे देखते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जैसे मैंने एक्टिव पैसिव बेटा वादा किया है, ऐसे ही मैं वादा आपसे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में करता हूं। मात्र 5 सेकंड आप मुझे दीजिएगा। ठीक है, 5 सेकंड दीजिएगा और 5 सेकंड के अंदर आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, क्वेश्चन सीट आपके सामने होगी और ट्रिक मैं ऐसी बताऊंगा कि पूरा आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन देख के आप आंसर निकालोगे बेटा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। राइट, तो याद रखिएगा अनअकैडमी के इसी प्लेटफॉर्म पे टॉप लेवल के एजुकेटर से पढ़ने का यही फायदा है, कम समय में आंसर आएंगे, ऐसी तैयारी होगी कि दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। केवल आप अनअकैडमी के वीडियोस देखते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए और जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए। ठीक है, अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है तो निश्चित तौर पर उसी सब्सक्रिप्शन से आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, इसके बाद देखिए पंक्चुएशन स्पेलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि स्पेलिंग होती है कमेटी की, बहुत बच्चे कमेटी की स्पेलिंग गलत करके चले आते हैं, कई बार एग्जाम में पूछी आती है। तो भाई कमेटी की स्पेलिंग COMMITTEE होती है। बच्चों से बोल दिए, बच्चे ये करके चले आते हैं COMITTEE, तो बेटा ये गलत है, जान लीजिएगा। स्पेलिंग मतलब हम लोग एक ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अच्छी खासी स्टडी कर चुके हैं, फिर भी हम लोग से स्पेलिंग मिस्टेक होती हैं। तो ऐसी ट्रिक बताई जाएगी, इस तरीके से प्रैक्टिस कराई जाएगी कि स्पेलिंग मिस्टेक भी आप नहीं करोगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पंक्चुएशन और स्पेलिंग्स हो गई, ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है स्पेलिंग वाला, समझ लीजिएगा। ठीक है, लेटर लिखना हो आप लोगों को, कोई भी चीज लिखनी हो तो ये सारी चीजें इसमें काम आएंगी। ठीक है, इसके अलावा ये देखते हैं वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग को आप वोकैबुलरी भी कह सकते हैं कि भाई हर बंदा चाहता है आज की डेट में कि उसको सारे वर्ड की मीनिंग पता हो, कोई भी वर्ड उसके सामने बोला गया हो वो उसको पता हो। राइट, जैसे देखिए मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ लॉन्ग। अब जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे पूछूं तो भाई 70 से 80% कहेंगे सर जी लॉन्ग का मतलब तो लंबा होता है। ठीक है, लॉन्ग का मतलब तो लंबा होता है। तो देखिए एक सेंटेंस में लिखता हूं, करण लॉन्ग्स फॉर अ गुड जॉब। करण लॉन्ग फॉर अ गुड जॉब। अब बताइए यहाँ पे लॉन्ग का क्या मतलब है, जल्दी बताइए। क्या यहाँ पे लॉन्ग का मतलब लंबा निकल रहा है? जल्दी बताइए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, क्या यहाँ पे लॉन्ग का मतलब लंबा निकल रहा है? तो देखिए बेटा यही होती है प्रिपरेशन, कि लॉन्ग का एक मतलब तो होता है बेटा लंबा, लेंथ या लंबाई, जो सबको पता है, एक एक ऑर्डिनरी पर्सन को भी पता है, साधारण व्यक्ति को भी। लेकिन आप प्रिपरेशन कर रहे हो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हो तो देखिए लॉन्ग का एक मतलब होता है डिजायर। क्या मतलब होता है? डिजायर या इच्छा, इस बात का ध्यान रखिएगा। लॉन्ग का एक मतलब होता है डिजायर या इच्छा किसी का करना। तो करण लॉन्ग फॉर अ गुड जॉब, करण एक अच्छी जॉब की क्या करता है? इच्छा करता है। तो एक मीनिंग, वर्ड की मीनिंग तो ये क्लियर हुई। एक ही नंबर ये क्लियर हुआ कि लॉन्ग के साथ प्रेपोजिशन क्या लगता है? फॉर लगता है। क्या लगता है? फॉर लगता है। तो एक यहां से क्लियर हुआ। तो इस तरीके से चीजें आप लोग की क्लियर कराई जाएंगी, ऐसे आप लोग को प्रिपरेशन कराई जाएगी। ठीक है, इसी तरह से जैसे एक वर्ड में कहूं, एक वर्ड होता है रिमोर्स। तो भाई रिमोर्स का मतलब क्या होता है? रिमोर्स का मतलब होता है पछतावा। ठीक है, पछतावा। अब ऐसे आपको नहीं पता होगा, लेकिन इसमें मोर आया है। मोर हमारा राजकीय पक्षी है, मोर को याद रखिए। ठीक है, अगर आपने मोर को मार दिया, पकड़ लिया तो ये तो इलीगल है, पुलिस आपको पकड़ लेगी और आपको जेल में बैठ के क्या करना पड़ेगा? रिमोर्स करना पड़ेगा। जेल में बैठ के आपको क्या करना पड़ेगा? रिमोर्स करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए मोर से रिमोर्स याद हो गया। ठीक है, ऐसे ही बेटा एक वर्ड होता है सबैटिकल। क्या होता है? ऐसे ही एक वर्ड होता है सबैटिकल। तो देखिए सबैटिकल का मतलब क्या होता है? सबैटिकल का मतलब होता है विश्राम का समय। विश्राम का समय, छुट्टी का समय, वो समय जिस समय आप कोई प्रिपरेशन नहीं करते हो, कोई तैयारी नहीं करते हो, आराम करते हो सिर्फ। तो भाई अगर कोई कॉल करे, आपका बॉस आपको कॉल करे तो आप कहोगे भाई अभी तो मैं सबैटिकल पर हूँ। अभी मैं किस पर हूँ? सबैटिकल पर हूँ। तो भाई सब बातें जो हैं, सब बातें जो हैं मैं सब बातें मैं कल करता हूँ आपसे। अभी मैं किस पर हूँ? सब बात कल। अभी मैं सबैटिकल पर हूँ, सब बात कल करता हूँ। तो ऐसे भी सब बात कल। तो इस तरह क्रिएटिव तरीके से आप लोगों को चीजें, वोकैबुलरी सारी पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा देखिए वोकैबुलरी और उनके यूजेस पढ़ने होंगे आप लोगों को। तो देखिए ये कैसे पढ़ना होगा। तो वोकैबुलरी उनके यूजेस में देखिए, वोकैबुलरी में आप लोग को 4 तरीके से पढ़ाऊंगा। एक तो पढ़ाऊंगा मैं आप लोग को रूट लेवल से, एक होता है रूट लेवल, एक होता है सफिक्स, राइट, एक होता है प्रीफिक्स। ठीक है, एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है ट्रिकी, एक होता है ट्रिक लेवल से। तो इन 4 लेवल से आपको वोकैबुलरी
पढ़ाई जाएगी। रूट लेवल क्या होता है? आपको सर रूट लेवल क्या होता है? तो ध्यान से देखिए, रूट लेवल होता है कि मान लीजिए भाई किसी वर्ड में पर्टिकुलर रूट लग के उसी तरह के और वर्ड्स बनते जाते हैं। जैसे एक रूट होता है बेन, तो बेन से कैसे 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 वर्ड बनेंगे, है ना? बेनिफिट हो गया, ठीक है, बेनिफिशियल हो गया, राइट, तो देखिए सब में बेन लगा हुआ है, बेनिफिशियरी हो गया, राइट, तो देखिए सब में बेन लगा हुआ है कि नहीं? तो बेन का मतलब होता है लाभ, किसी में बेन लग जाए तो उसका मतलब होता है लाभ, फायदा, प्रॉफिट, मतलब ये पॉजिटिव वर्ड होता है। तो देखिए बेनिफिट लाभ, बेनिफिशियल लाभदायक, बेनिफिशियरी लाभ प्राप्त करने वाला, समय बेन लगा है कि नहीं? ऐसे ही एक रूट होता है मल, मल नामित पता है मैल या गंदगी, तो मल फंक्शन हो गया, है ना? मल ट्रीट हो गया। तो देखिए ट्रीट का मतलब व्यवहार, मल ट्रीट मतलब बुरा व्यवहार, दुर्व्यवहार। तो ऐसे ही आपको रूट लेवल से पढ़ाया जाएगा। सफिक्स जो वर्ड के बाद में लग जाए, हिंदी में प्रत्यय उपसर्ग पढ़ा होगा। प्रीफिक्स, प्री का मतलब ही होता है पहले, जो पहले लग जाए। ट्रिकी वोकैबुलरी पढ़ाई जाएगी, ट्रिक से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ट्रिकी मतलब वर्ड जो याद नहीं होते उनमें कुछ ऐसी ट्रिक बताई जाएंगी, जैसे मैंने अभी देखिए, मैंने भी रिमोर्स बताया आपको, सबैटिकल बताया, ये सारी चीजें, ये सारी ट्रिकी वोकैबुलरी होती हैं, ये सारी ट्रिक से पढ़ाई जाएंगी आप लोग को, राइट। तो इस तरीके से सारी चीजें आप लोग को पढ़ाई जाएगी, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आगे आइए देखते हैं। इसके अलावा ईडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। ईडियम्स, मान लीजिए एक ईडियम है एप्पल पाई ऑर्डर। अब बेटे अगर मैं आपसे पूछूं एप्पल पाई ऑर्डर क्या होता है, तो आप कहोगे सर पता नहीं क्या होता है एप्पल पाई ऑर्डर। तो एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है व्यवस्थित तरीके से। क्या मतलब होता है? व्यवस्थित तरीके से, राइट, व्यवस्थित तरीके से, अरेंज करके को रखना। तो देखिए इसकी ट्रिक देखिए भाई, अगर बताइए आपके घर में एप्पल अरेंज करके रखे हो तो अच्छे लगेंगे, कि एप्पल को फेंक दिया जाए तो अच्छे लगेंगे? तो भाई एप्पल का यहाँ कोई मतलब नहीं है, बस एक कहावत है, एक इडियम है। तो एप्पल और ऑर्डर को याद रखिए, कोई चीज ऑर्डर में हो तो अच्छी लगती है। जैसे मैं कहूं भाई प्लीज पुट योर थिंग्स इन एप्पल पाई ऑर्डर, या मैं बोलूं शी कीप्स हर बुक्स, शी कीप्स हर बुक्स इन एप्पल पाई ऑर्डर, इन एप्पल पाई ऑर्डर। वो अपनी किताबें रखती है, कैसे रखती है? व्यवस्थित तरीके से रखती है, एप्पल पाई ऑर्डर में रखती है। तो एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है व्यवस्थित तरीके से सजा कर रखना कोई चीज, ठीक है। तो देखिए एप्पल ऑर्डर में हो तो अच्छे लगते हैं, ये ट्रिक हमेशा याद रखिए। तो फ्रेजल और इडियम सारे आपको पढ़ाए जाएंगे। फ्रेजल वर्ब देखिए कैसे पढ़ाए जाएंगे, राइट। जैसे मान लीजिए एक वर्ड होता है लुक, तो लुक का मतलब देखना, बट अगर मैंने इनटू लगा दिया इसमें, तो इनटू मतलब होता है बाहर से अंदर की ओर देखना। तो लुक इनटू का मतलब क्या हुआ? बाहर से अंदर की ओर देखना, मतलब इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है, मतलब जांच करना, इन्वेस्टिगेट करना या जांच करना। तो ये चीजें हैं, ये बारीकियां हैं, इस ट्रिक से पढ़ाऊंगा। लुक डाउन अपॉन होता है, लुक का मतलब देखना, डाउन का मतलब नीचे की ओर, अपॉन का मतलब नीचे से ऊपर की ओर, मतलब किसी की इंसल्ट करना। जैसे मैं आपसे कहूं यू शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, आपको गरीबों की क्या नहीं करनी चाहिए? बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। तो सब कुछ बेटा बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि कोई भी चीज आप भूलोगे नहीं बेटा, ये बात विशेष रूप से याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं, इडियम्स हो गए, फ्रेजल वर्ब्स हो गए। इसके अलावा देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल करना है ब्लैंक्स को, जो ब्लैंक्स होते हैं उनको फिल करना है। तो देखिए मान लीजिए एक सेंटेंस है, ठीक है, उसमें एक फिलर होगा। तो देखिए उस फिलर को फिल करने के 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी। तो इसको करना कैसे है, ठीक है, इसको करना कैसे है? एक होती है फॉरवर्ड रीडिंग, एक होती है बैकवर्ड रीडिंग, ठीक है, एक होती है टोन, समझना है आपको कि कौन सी टोन है सेंटेंस की। तो ये सारी चीजें मैं यहाँ आपको कराऊंगा, ठीक है, कि सेंटेंस को आगे से देखकर आप जान जाओगे फिलर में क्या आएगा, सेंटेंस के पहले ही आप जान जाओगे बैकवर्ड, पीछे से देख के जान जाओगे सेंटेंस में क्या भरा जाएगा, सेंटेंस की टोन कैसी है, हिस्टोरिकल है, पॉलिटिकल है, फनी है, कोई इकोनॉमिक से जुड़ी हुई है, तो वही वर्ड्स आंसर भी आते हैं। तो सेंटेंस जब आपके सामने होगा, स्क्रीन पर होगा, तो सारी चीजें मैं आप लोगों को कराऊंगा, सारी चीजें बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से बताऊंगा, देख कर ही आप अंदाजा लगा लोगे कि इसमें आंसर क्या आएगा। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स बहुत इजी होने वाले हैं, ठीक है। तो फिलर बिल्कुल चिंता ना करिए, ये भी आपको कराया जाएगा, ईडियम एंड फ्रेजल वर्ब कराए जाएंगे आप लोग को, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें मैंने आप लोग को बताई, ठीक है। एक बार मैं आप कुछ चीजें और बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मैं एक चीज और बता दूं आप लोगों को कि एक आप लोगों ने पढ़ा होगा एकेडमिक लेवल पे, क्या होगा? एकेडमिक लेवल पे। एक पढ़ते हो आप कंपटीशन लेवल पे, एक आप पढ़ते हो कंपटीशन लेवल पे। तो याद रखिए कंपटीशन लेवल में एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होते हैं। तो ऐसी ट्रिक बताई जाएगी, आप देखते ही ऑप्शन पे टिक करोगे,
राइट। तो याद रखिएगा ये जो आप करने जा रहे हो कंपटीशन है, यहाँ आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, तो आप भी क्यों ना वो स्टडी करो जो 4 ऑप्शंस के हिसाब से सही हो। कई बच्चे क्या करते हैं कि मतलब रटा करेंगे स्कूल की बुक लेके, स्कूल के हिसाब से रटते हैं, ऐसा नहीं है, आपके पास लिमिटेड टाइम होगा, राइट, आपके पास लिमिटेड टाइम होगा, आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आपको विदिन 1 या 2 मिनट में या 1 मिनट के अंदर ही आंसर देना होगा, तो आप क्वेश्चन देख के आंसर लगाओ, ये क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, ये क्षमता हम लोग बेटा आपके अंदर विकसित करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा स्पेलिंग्स और पंक्चुएशंस हैं, ये सारी चीजें भी आप लोगों को यहाँ कायदे से पढ़ाई जाएंगी, ये समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। इसके अलावा देखिए पीछे मैंने कुछ बताया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ और मैं बता दूं, इन सबके यूजेज जो आप लोग को पढ़ाए जाएंगे, इन सबके नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ठीक है, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, ये सब जो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, इन सब की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। प्लस मैं आपको बता दूं बिल्कुल अलग है ये, ठीक है, बिल्कुल ये अलग है आपके स्कूल के लेवल से। यहाँ आपको 3 लेवल पे पढ़ाया जाएगा, एक बेटा ग्रामर पढ़ाया जाएगा, राइट, एक ग्रामर पढ़ाया जाएगा, दूसरा बेटा उसका एप्लीकेशन पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा, एप्लीकेशन, राइट, और तीसरे लेवल पे उसका वोकैबुलरी पढ़ाया जाएगा। ये 3 लेवल पे आपको इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। आपको कि सर ग्रामर और एप्लीकेशन में क्या अंतर है, तो समझिए बेटा, मान लो हमने ग्रामर में आपको नाउन पढ़ाया, नाउन पढ़ाया, तो आपको एप्लीकेशन में पढ़ाया जाएगा, आप लोग को एप्लीकेशन में पढ़ाया जाएगा कि भैया पुलिस इज कमिंग होता है कि आर कमिंग होता है, इज लगेगा आर लगेगा, ठीक है, रिच और रिचेस में अंतर क्या है, लोगों को केवल रिच पता है, रिचेस का मतलब होता है, रिचेस का मतलब होता है धन संपदा जिस पर घमंड हो, रिचेस का मतलब अमीरों नहीं होता है, रिचेस का मतलब होता है संपत्ति आपकी एसेट्स, और रिच का मतलब अमीर होता है। तो ये अंतर बताए जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नाउन्स होते हैं, कैटल होता है कि कैटल्स होता है, ठीक है, सीनरी होता है, सीनरीज होता है, मतलब नाउन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं सब कुछ बेटा यहाँ पे आपका क्लियर किया जाएगा, ये आपको इसमें प्रैक्टिस कराई जाएगी, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में सेंटेंस को पहचानना बताया जाएगा, कैसे आप पहचानोगे उसको, ठीक है। तो सीसैट का क्या होता है भाई, सीसैट का ये होता है कि एक बेसिक लेवल की आपको इंग्लिश पता हो, आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं करनी है, आपको बिल्कुल बेसिक करना है, आपको क्वेश्चन देख के उसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो पहले तो अपने मन से ये आप भ्रम हटा दीजिए कि पूरी पूरी इंग्लिश आपको रटी होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, इंग्लिश रटने की जरूरत नहीं है, न्यूज़पेपर घंटों पढ़ने की जरूरत नहीं, आप 10 से 15 मिनट पढ़ लो, मतलब आपके अंदर वो डर नहीं होना चाहिए कि अगर पेपर आपके सामने आएगा तो आपको उसमें टाइम लगेगा, ठीक है, ऐसा नहीं, पेपर आया तो आपको लगे ये तो मैं रोज घर में करता हूँ, इस तरीके से आप पढ़ोगे, यही मैं आपकी हैबिट भी डलवा दूंगा, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आप सीधे सब्सक्राइब करिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए और फिर देखिए आपको किस तरीके से चीजें कराई जाएंगी। इसके अलावा बहुत सारी फ्री में भी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी, समय समय पर हम लोग जो बेहतर चीजें होती हैं, जो परिवर्तन होते हैं एग्जाम के हिसाब से, वो चीजें भी कराते रहेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बिल्कुल इंग्लिश को आपको आपके प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के पढ़ाया जाएगा, इस तरीके से पढ़ाया जाएगा, आपको लगेगा कि चलते फिरते रोज डेली रूटीन लाइफ में इंग्लिश आपके आ गई है, ठीक है। तो मैं उदय आपसे वादा करता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, ठीक है, बस आप लोग देखते रहिए, और अनअकैडमी जिस तरह से नंबर 1 प्लेटफॉर्म है पूरे भारत का, उस तरह से इसको नंबर 1 बनाए रखिए, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।